रहस्यमयी मकान का रहस्य भाग दो। द मिस्ट्री ऑफ द एनिग्मेटिक हाउस पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा सारा जो कि एक जर्नलिस्ट थी। वो एक ऐसे अबैंडन घर में गई, एक ऐसे अबैंडन घर हाउस में गई जहाँ पर सालों से लोगों ने कदम तक नहीं रखे थे क्योंकि लोगों को वहां पर जाने से डर लगता था और उन्हें लगता था कि ये कोई भूतिया महल है। अब आगे। अच्छा हाँ, आगे शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं, और करिए कमेंट पार्ट 3 अगर आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगता है तो। करते हैं शुरुआत। अंधेरे में सुराग। पार्ट 2, क्लूज इन द डार्कनेस। अंधेरे में सुराग। पार्ट 2, क्लूज इन द डार्कनेस। सारा ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। Sarah peeked through the crack in the door, but the darkness was so dense that she could not see anything. सारा ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। Sarah peeked through, but the darkness was so dense that she couldn't see anything. अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। Suddenly, she heard a faint rustling sound behind her. अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। Suddenly, she heard a faint rustling sound behind her. उसका गला सूख गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। Her throat went dry, and she quickly turned around. उसका गला सूख गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। Her throat went dry, and she quickly turned around. लेकिन पीछे सिर्फ खाली और शांत गलियारा था। But behind her was just the empty, silent hallway. लेकिन पीछे सिर्फ खाली और शांत गलियारा था। But behind her was just the empty, silent hallway. उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और वापस दरवाजे की ओर मुड़ी। Her palms were damp with sweat, but she steadied herself and turned back towards the door. उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और वापस दरवाजे की ओर मुड़ी। Her palms were damp with sweat, but she steadied herself and turned back towards the door. उसने धीरे से दरवाजे को और खोला और दरवाजे की चड़मड़ाहट से सन्नाटा गूंज उठा। She pushed she pushed the door open slightly, and the creaking sound echoed through the silence. उसने धीरे से दरवाजे को और खोला और दरवाजे की चड़मड़ाहट से सन्नाटा गूंज उठा। She pushed the door open slightly, and the creaking sound echoed through the silence. उसने भीतर झांका तो कमरे में हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। When she looked inside, everything in the room was covered with a thick layer of dust. जब उसने भीतर झांका तो कमरे में हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। When she looked inside, everything in the room was covered with a thick layer of dust. दीवारों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, मानो कोई इस कमरे में सालों से नहीं आया हो। Cobwebs or spiderwebs hung from the walls as if no one had entered this room for years. दीवारों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, मानो कोई इस कमरे में सालों से नहीं आया हो। Cobwebs hung from the walls as if no one had entered this room for years. उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। She couldn't see anything, so she switched on her mobile phone's flashlight. उसने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। She couldn't see anything, so she switched on her phone's flashlight. टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे में फैलने लगी, सारा की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। As the beam of light spread across the room, Sarah's eyes fell on an old photograph. टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे में फैलने लगी, सारा की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। As the beam of light spread across the room, Sarah's eyes fell on an old photograph. तस्वीर में एक औरत थी,
जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें सारा को घूर रही थी। The photograph showed a woman in white sari, her her eyes staring right at Sarah. तस्वीर में एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें सारा को घूर रही थी। The photograph showed a woman in a white sari, her eyes staring right at Sarah. सारा को अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में किसी अदृश्य शक्ति का असर हो। Sarah suddenly felt a chill, as if an invisible force had taken over the room. सारा को अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में किसी अदृश्य शक्ति का असर हो। Sarah suddenly felt a chill, as if an invisible force had taken over the room. ध्यान से देखा तो तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। She looked closely and saw something written below the picture. उसने ध्यान से देखा तो तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। She looked closely and saw something written below the picture. वहाँ लिखा था, जो सच खोजेगा वही बचेगा। It read, "Only the seeker of truth shall survive." वहाँ लिखा था, जो सच खोजेगा वही बचेगा। It read, "Only the seeker of truth shall survive." सारा ने जल्दी से तस्वीर के पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। Sarah quickly looked behind the picture, but there was nothing there. सारा ने जल्दी से तस्वीर के पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। Sarah quickly looked behind the picture, but there was nothing there. उसकी नजर फर्श पर अजीब खरोचों पर पड़ी। Then she saw strange scratches on the floor. तभी उसकी नजर फर्श पर अजीब खरोचों पर पड़ी। Then she saw strange scratches on the floor. खरोचों सीधी एक पुरानी अलमारी की ओर जा रही थी। The scratches led straight towards an old wardrobe. खरोचे सीधी एक पुरानी अलमारी की ओर जा रही थी। The scratches led straight towards an old wardrobe. सारा ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। Gathering her courage, Sarah opened the wardrobe door. सारा ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। Gathering her courage, Sarah opened the wardrobe door. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला, जिससे उसकी रूह कांप गई। As soon as she opened the door, a cold gust of air escaped, sending shivers down her spine. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला, जिससे उसकी रूह कांप गई। Soon as she opened the door, a cold gust of air escaped, sending shivers down her spine. अलमारी के अंदर एक धातु की चाबी और एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। Inside the wardrobe, there was a metal key and an old diary. अलमारी के अंदर एक धातु की चाबी और एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। Inside the wardrobe, there was a metal key and an old diary. ते डरते डायरी के पन्ने पलटे। She flipped through the pages of the diary, trembling with fear. उसने डरते डरते डायरी के पन्ने पलटे। She flipped through the pages of the diary, trembling with fear. पन्ने पर अनजान अक्षरों में कुछ लिखा था। Each page had something written in unfamiliar characters. हर पन्ने पर अनजान अक्षरों में कुछ लिखा था। Each page had something written in unfamiliar characters. मेरे पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। On the last page, there was a map. आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। On the last page, there was a map. नक्शे में एक निशान घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। The map had a mark pointing towards the back of the house. नक्शे में एक निशान घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। The map had a mark pointing towards the back of the house. सारा ने नक्शे और चाबी को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। Sarah picked up the map and the key and headed towards the door. सारा ने नक्शे और चाबी को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। Sarah picked up the map and the key and headed towards the door. लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। But as soon as she tried to open the door, it slammed shut with a loud bang.
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। But as soon as she tried to open the door, it slammed shut with a loud bang. कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया और सारा को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। The darkness in the room deepened, and Sarah realized she was not alone. कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया और सारा को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। The darkness in the room deepened, and Sarah realized she was not alone. Well, that was quite intense. पढ़ते हुए भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन आगे क्या होगा वो आपको अगले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है पार्ट 3। पार्ट 3। और और क्या हाँ, करना है? जाते-जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मिलते हैं। जल्दी।